अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वर्द आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान असलम। जैसा कि सभी फ्रेंड्स जानते हैं कि कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आज की क्लास 8 है। और आज 8 क्लास में आप सीखेंगे कि लोगोस किस तरह से डिजाइन करना है। लास्ट 7 क्लास में मैंने आपको रेडीमेड टेम्पलेट से लोगो डिजाइन करना सिखाया था और आज 8 क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि सेल्फ डिजाइन किस तरह से करेंगे आप, लोगो कैसे खुद से क्रिएट करेंगे आप, ताकि आप खुद से लोगो क्रिएट करें और दोनों तरीके आपको आते हों कि किस तरह से रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ करनी है और किस तरह से खुद डिज़ाइन करना है, फिर ताकि आप सर्विस सेल करके अच्छी अर्निंग कर पाए। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा और दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी लोगो डिज़ाइन करना सीख जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिन फ्रेंड्स ने अकाउंट बना लिया है canva.com का, ठीक है, और जिन लोगों ने भी अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। या दूसरा तरीका है, आप यूट्यूब पर आएंगे, सर्च बार में लिखेंगे कैनवा अदनान असलम लिख देंगे तो तब भी मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप यहाँ से जाकर भी यहाँ से चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ से आप देखिए कैनवा प्लेलिस्ट, ये भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने ये स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, जिन फ्रेंड्स ने कंप्लीट कर लिया है, तो उनके लिए हम चलते हैं डायरेक्ट अब कैनवा पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लोगो बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, सेल्फ लोगो आप खुद से, यानी कि किस तरह से डिज़ाइन करेंगे बिना किसी टेम्पलेट के। तो अब यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले लॉगिन कर लिया। लॉगिन नहीं किया होगा तो जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो क्रिएट कर लीजिएगा अकाउंट और फिर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद क्रिएट अ डिज़ाइन यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पर सर्च बार में लिखिए लोगो। आप लोगो लिखेंगे, ये देखिए ये आपके सामने अभी विंडो ओपन हो रही है। ये देखिए ब्लैंक विंडो ओपन हो चुकी है। अब हमने इस पर काम करना है, लोगो बनाना है। अब फॉर एग्जांपल आपका है कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी का चैनल है या म्यूज़िक का है, अपनी कैटेगरी आप देख लीजिएगा, जो भी हो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे एलिमेंट्स लगाने हैं, चीज़ें यहाँ पर आपने ऐड करनी हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलिमेंट्स में, हम म्यूज़िक देख लेते हैं। यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा म्यूज़िक। फॉर एग्जाम्पल आपका म्यूज़िक का चैनल है या किसी भी चीज़ का चैनल है, आपने वही एलिमेंट्स यहाँ से ले लेने हैं। आप चाहें तो ग्राफिक्स ले सकते हैं, ठीक है, ये ग्राफिक्स होंगे लोगों के लिए। और दो कैटेगरी आप यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर लें, चाहे आप पिक्चर्स ले लीजिए। पिक्चर्स चाहिए तो आप यहाँ से ऑल में जाइए, वापस बैक, और ये देखिए फ़ोटोज़ को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप कोई भी देख लीजिएगा जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। मैं टाइम बचाने के लिए कोई भी ले लूँगा यहाँ से, और आपने अच्छे से सर्चिंग करनी है, ज़रा बिल्कुल अलग सा हो, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। हम टाइम बचाएंगे इसलिए मैं कोई भी यहाँ से जो मुझे अच्छा लगेगा यहाँ से एक पिक्चर में ले लेता हूँ। चलें हम यहाँ से ले लेते हैं जी, ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। अब ये पिक्चर ली हमने, अब पिक्चर को हम पहले ऐड करेंगे फ्रेम में, क्योंकि ये देखिए आपके सामने अगर हम लोगो पर इस तरह लगा दें तो अच्छी नहीं लगेगी। हमें राउंड में पिक्चर चाहिए। राउंड में करने के लिए आप फिर से एलिमेंट्स में ही जाएंगे, ठीक है। वैसे ऑलरेडी हम एलिमेंट्स में ही थे। यहाँ पर आप फ्रेम लिखेंगे तो आपके सामने बहुत से फ्रेम्स खुल जाएंगे, लेकिन मैंने रिसेंटली जो यूज़ किया वो सामने ही शो हो रहा है। राउंड वाला फ्रेम हमें यहाँ पे चाहिए होगा, हम ये ले लेते हैं। क्लिक करेंगे, आपके पास आ जाएगा। इसको ज़रा साइड पे कर देंगे एक बार, फिर इसको क्लिक करेंगे आप पिक्चर को और ड्रैग कर देंगे फ्रेम में और ले आए बिल्कुल सेंटर में। इसका सेंटर बनाइए, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप छोड़ देंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद इसका साइज़ आप छोटा बड़ा करना चाहें, आपकी मर्ज़ी, देख लीजिएगा साइज़ जितना नीड हो उसके मुताबिक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड का भी कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और ये देखिए कलर्स हैं, जैसा कि वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, रिवीजन हो जाए। अब यहाँ से देखें ये सॉलिड कलर्स हैं, ठीक है, और नीचे ग्रेडियंट्स कलर हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, चेक कर लीजिएगा जो सूटेबल हो वो यहाँ से आप एक कलर ले लेंगे। सिल्वर भी चेक कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। चलो अब हमने क्या करना है, अब टेक्स्ट हमने डालना है। टेक्स्ट हम किस तरह से लेंगे, ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट पर जाएंगे, आप टेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने
हेडिंग ले लेनी है ये वाली, ठीक है। और मेरे चैनल का नेम अदनान असलम है, तो मैं अदनान असलम लिखूँगा। आपके चैनल का नेम जो भी हो, जो भी म्यूज़िक हो और म्यूज़िक के नेम से चैनल हो, आप वही यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर अदनान असलम लिख देता हूँ। अभी फॉन्ट का कलर हम चेंज करेंगे, ठीक है। और आप लोगों में टैग लाइन भी दे सकते हैं, एक छोटी सी टैग लाइन भी आप चाहें तो इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें काम कर सकते हैं आप देख लीजिएगा जो चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहें, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर देनी कि लोगों आपका दूर से पहचाना ना जाए, मिक्सिंग हो जाए, अजीब सा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप इस बिल्कुल इस तरह भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं टेक्स्ट, और इसको आप शेप भी दे सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। इफेक्ट्स में जाएंगे, अब पहले हम टेक्स्ट का इसका हम चेंज करेंगे यहाँ से फॉन्ट स्टाइल में देखिए आइए, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल का जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप एक बार सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉन्ट स्टाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप चेक करते जाइए, आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे फॉन्ट स्टाइल वो देख लीजिएगा, जो सूट कर रहा हो, खूबसूरत हो, यूनिक हो, वही फॉन्ट स्टाइल लीजिएगा। तो यहाँ से चेक कर लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा ढूंढने में, तो वीडियो को मैं पास कर देता हूँ, इतनी देर में फॉन्ट स्टाइल अच्छा सा ढूंढ लेता हूँ। देखिए फॉन्ट स्टाइल हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, ये कुछ अच्छा लग रहा है। बाकी आप अपनी चॉइस के मुताबिक देखिएगा, अपने क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक देखिएगा, ठीक है। कलर स्कीम ये भी ठीक है, ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हम चेंज करके देखते हैं कि ब्लैक ठीक रहेगा या कोई और कलर करें। यहाँ सिलेक्ट करेंगे आप, पहले आप सिलेक्ट करेंगे, अब ये देखिए कलर्स, यहाँ टेक्स्ट कलर में आ जाइए। देखिए हमने कुछ कलर्स चेक किए, लेकिन ज़्यादा सूटेबल वही ब्लैक है, तो हम ब्लैक ही लेंगे। ब्लैक अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है। तो एक तो तरीका ये है, आप यहाँ पर इस तरह से फॉन्ट जो भी आपने टेक्स्ट दिया, फॉन्ट चेंज किया, यहाँ पर लगा दीजिए। सेकंड तरीका है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद इफ़ेक्ट्स में जाइए, और इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद देखिए आप इसको चाहते हैं कोई भी स्टाइल देना, स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि ये राउंड में आ जाए, कर्व में आ जाए, तो इसी तरह से आप यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन ये सूटेबल नहीं लग रहा, इसको हम सेट करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए ये स्पेसिंग है, स्पेसिंग में जाइए, लेटर स्पेसिंग को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। और इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सॉरी बढ़ाना होगा हमें साइज, अगर इसके साथ हम सेट करते हैं। और नहीं, ये सूट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग ज़्यादा है, नेम बड़ा है, तो इसलिए ये सूट नहीं कर रहा। लेकिन हम इसको फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर बड़ा करते हैं तो यहाँ लाकर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना मज़े का नहीं लग रहा, ठीक है। तो बेहतर यही रहेगा, हम वापस यहाँ से अंडू करेंगे, बैक जाएंगे, जो था हमारा सिंपल सा वही लगाएंगे, और म्यूज़िक चैनल था। अब नीचे हम छोटी सी एक टैग लाइन देंगे। टैग लाइन के लिए फिर से आप यहाँ टेक्स्ट में आएंगे, और टेक्स्ट में आने के बाद ये आप बॉडी टेक्स्ट लेंगे। बॉडी टेक्स्ट में आप यहाँ पर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, म्यूज़िक लिख दीजिए, चलें म्यूज़िक हम लिखते हैं यहाँ पर। और उसके बाद या फिर थोड़ा सा इसको आपने टैग लाइन अच्छी सी बनानी है, मैंने तो एग्जांपल के लिए सिर्फ जस्ट एक म्यूज़िक लिख दिया है। इसको आप चेंज कर लेंगे, देख लेंगे आपके चैनल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वर्ड्स बनते हों बना दीजिएगा, और सेंटर ज़रूर बनाइएगा। इसका कलर भी हम चेंज करेंगे, कलर सूटेबल नहीं लग रहा, मैच करेंगे इसके साथ, ब्लैक करेंगे। बाहर सेलेक्ट कीजिए, अब यहाँ सेलेक्ट कीजिए, अब कलर में आइए, अब काम करेगा कलर। अब आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, अब ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक करने के बाद आप इसको चाहते हैं अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है,
फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, सेम फॉन्ट स्टाइल देना चाहिए वैसे आपको। हम यहाँ से यही वाला फॉन्ट स्टाइल देंगे जो हमने अदनान असलम वाले टेक्स्ट में यूज़ किया। तो इसको हम सेट कर लेते हैं, ये सेट किया। इसके साइज़ को छोटा होना चाहिए वैसे। जब आपकी टैगलाइन कंप्लीट होगी, ये कंप्लीट नहीं है, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे म्यूज़िक लिखा है। आप टैगलाइन कंप्लीट बनाइएगा, आपका जो भी लिखना चाहे यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्लाइंट की जो भी नीड हो। ये चीज़ें बनाने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर यहाँ पर आपने डबल क्लिक करके इनको ड्रैग करना है और ग्रुप कर लेना है। आप ग्रुप करने के बाद अब ये सब चीज़ें एक साथ ही छोटी बड़ी होंगी, ठीक है। ये देखिए एक साथ सब चीज़ें छोटी बड़ी हो रही हैं और आप इनकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। और हम इसको बिल्कुल सेंटर बनाएंगे इसका, ये सेंटर बना, देखा आपने, और ये हमारा लोगो तैयार हो चुका है। अब ये लोगो हमने बनाया एक फ़ोटो के साथ, इमेज के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्रेम ऐड किया और ये एलिमेंट होता है फ्रेम भी, और कुछ यहाँ पे कलर स्कीम दी। आप यहाँ पे सिंपल कलर वाइट भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, ये सब कंट्रोल आपके हाथ में है। आप खुद देखेंगे ज़्यादा सूटेबल कहाँ पर ये लग रहा है, कितना प्यारा, जहाँ ज़्यादा प्यारा लगे वहीं पे आप कलर सेट कर लें, ठीक है। ये काफ़ी सूटेबल है और वैसे वाइट भी अच्छा लग रहा है, येलो ग्रीन भी ठीक है, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं सभी कलर्स। बाकी आप देख लीजिएगा जो आपको ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। तो अभी हम यही थीम रखेंगे और आज की क्लास में ये सिंपल तरीके से मैंने आपको लोगो बनाना सिखा दिया कि किस तरह से लोगो बनाएंगे। अगर आप ये फ़ोटो नहीं लेना चाहते तो एलिमेंट में जाके आप ग्राफिक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप म्यूज़िक लिखेंगे, जैसा कि पहले मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो आप वो चीज़ें भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलें फिर से म्यूज़िक लिखते हैं और मैं आपको दिखा दूँ कि ग्राफिक्स में और क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये ग्राफिक्स में देखिए, और यहाँ से भी हम कुछ ले लेते हैं। अगर इसको थोड़ा सा आप और इसमें कुछ काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लिया, इसका कलर चेंज करेंगे, हम इसको वाइट में कर लेते हैं, ठीक है। वाइट में करने के बाद आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं और इसको यहाँ भी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका पहले साइज़ छोटा कीजिए ताकि हमारा लोगो ही देखें। अगर आपका लोगो बना होगा आपके चैनल की कैटेगरी के मुताबिक या आपकी कंपनी की कैटेगरी के मुताबिक, तो इजीली लोग समझ पाएंगे कि ये किस चीज़ का चैनल है या किस कंपनी का ये लोगो है, आसानी से उनको समझ आ जाएगा। आप देखें, ये इस तरह से एलिमेंट लेकर कहीं सेट कर सकते हैं। और इसको अगर आप चाहें, इसको चेंज करना चाहते हैं इसकी लोकेशन, तो आप इस तरह से इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे सूटेबल रहेगा। ये देखिए हम इस तरह से करेंगे और इसको बैक पर लेकर जाने के लिए राइट क्लिक किया, लेयर पर आए और इसको सेंड बैक करना है, सेंड टू बैक कर दीजिए। अब ये बैक हो गया, जो हमारे इमेज के ऊपर ये हिस्सा आ रहा था वो बैक जा चुका है। अब ये देखिए लोगों के अंदर कुछ थोड़ा सा हमने और चेंज किया, एक एलिमेंट और लगा दिया म्यूज़िक वाला। अब फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं पसंद, आपको नहीं चाहिए, तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से वाइट कर लीजिए, साइज़ छोटा कीजिए। साइज़ छोटा करने के बाद आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए या यहाँ पर रख दीजिए, या देख लीजिए जहाँ पर सूटेबल हो आप रख सकते हैं, ठीक है। ये सेट कर दीजिए, आप यहाँ पे चलें फॉर एग्जांपल। अब देखते हैं जो ज़्यादा प्यारा लगता है हम वो यूज़ कर लेंगे। तो इसको डिलीट करके देखते हैं, इस वाले एलिमेंट को डिलीट कीजिए। अब देखिए अगर ये सूटेबल लग रहा है तो ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो आप वही ठीक लग रहा था तो वही चलेगा। तो मेरे ख्याल में पहले वाला ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे। लोगो कंप्लीट है। अब यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, फाइल नेम यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये लोगो था अली एंड कंपनी का, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेंगे अली एंड कंपनी, उसका कंप्लीट लिख लें जो भी लिखना है आपने। और यहाँ से शेयर पर जाएंगे, शेयर पर जाने के बाद डाउनलोड पर जाएंगे और डाउनलोड पर जाने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और जब भी आप क्लाइंट को काम बनाकर देंगे तो एक चीज़ जहन में रहे आपके, देखें ये फ्री वर्जन में आपको ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने 2 फाइल्स यहाँ से बनानी है, एक यही फाइल होनी चाहिए आपके पास, एक ट्रांसपेरेंट हो।
ट्रांसपेरेंट यानी कि बैकग्राउंड बिल्कुल भी ना हो, जहाँ पर चाहें यूज़ कर सकें। ये फ्रंट भी आएंगे और ये फ्रेम वगैरह एलिमेंट्स आएंगे, बल्कि कुछ भी बैकग्राउंड का नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना होता है, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक किया और डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो लेकिन ये फुल वर्जन में होता है, अगर आपके पास फुल वर्जन नहीं है तो आप ये नहीं यूज़ कर पाएंगे। जस्ट सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा और क्लाइंट को डिलीवर कर दीजिएगा, ठीक है। ये लोगो कंप्लीट तैयार हो गया, बिल्कुल आसान था। कुछ ना समझ आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगेन आपको समझा दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा लें, एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएं। अगर वो सिर्फ लोगो ही बनाना सीख लें तो बहुत मार्केट में डिमांड है लोगों की। आप लोगो बना कर दीजिए, नॉर्मल प्राइस पहले रखिए स्टार्ट में। आप इस पे फ्रीलांस पर भी काम कर सकते हैं, फाइवर, अपवर्क पे, फेसबुक पर, यूट्यूब वालों से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनका लोगो देखा, आप उनको ईमेल कीजिए, अपने सैंपल्स भेजिए, अपना पोर्टफोलियो भेजिए उनको बताइए कि मैं आपको एक अच्छा सा लोगो बना के दे सकता हूँ। इस तरह से क्लाइंट्स आप ढूंढ सकते हैं, या ऑफलाइन मार्केट में भी आपको बहुत से क्लाइंट्स मिल जाएंगे, तो आप इजीली काम कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 8 क्लास आपको समझ आ गई होगी, आसान था, मुश्किल नहीं था। फिर भी कुछ ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको अगेन गाइड कर दूं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।